तो दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिरी तक बने रहें। हम आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिमिटेड इनकम के साथ साथ भी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। मिडिल क्लास मतलब ये फाइनेंशियल चैलेंज है, उनको ये फेस करने पड़ते हैं कि राइजिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन सैलरी ग्रोथ लिमिटेड है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग कन्फ्यूजन रहता है कि सेविंग करें या इन्वेस्टिंग करें। प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी पड़ता है। इन्फ्लेशन आजकल सबके जुबान पर है कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही। तो 5 स्टेप्स मनी मास्टर फार्मूला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि कैसे आपको मैं मतलब एक तरह से गाइड है ये कि आप कहाँ से अपना शुरू कर सकते हो और कैसे मिडिल क्लास में रह के भी मतलब अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो पहले तो अपनी इनकम को ट्रैक करना शुरू कर दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही है। उसमें इनकम ट्रैक करो, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। नोट्स में नोट कर लो। व्हाट्सएप में आजकल मैसेज योर सेल्फ का ऑप्शन आ रहा है, उसमें ही ऐड कर लो कि हाँ भैया ये खर्चे हुए मेरे। और ये जो रूल है सेकंड वाला, यूज़ 50-30-20 रूल्स। 50% नीड्स पे जो आपके ज़रूरी खर्चे हैं, 30% जो आप करना चाहते हो, यानी जो मतलब कि मन मारना भी पूरा अच्छा नहीं है, और 20% सेविंग के लिए पहले ही निकाल दो जैसे ही आपकी सैलरी आ रही है तब। और कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब बेफिजूल के खर्चे, जो ऑनलाइन बाहर से खाना मंगा ले रहे हो, वो आपके हेल्थ को भी नुकसान कर रहा है, आपके पॉकेट को भी नुकसान कर रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है कि वो अननेसेसरी है लेकिन आप तब भी वहाँ खर्च कर रहे हो, तो उसको भी आप ध्यान में रखो कि वो सब नहीं करना है। उसके बाद आता है कि इमरजेंसी फ़ंड, आपके लिए आपकी सेफ्टी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इतना करो कि भैया 6 महीने का फ़ंड आप बैकअप में रखे रहो कि आपको अगर कुछ नया अपने पैशन के लिए भी ट्राई करना है या कुछ नया सीखना है तो उसमें आप फोकस कर सकते हो। कीप इट इन हाई लिक्विडिटी अकाउंट, जैसे कि हो गया आपका पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, इन सब में रख सकते हो। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा आपके लिए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्ट्रेटजी फॉर पैसिव वेल्थ। एसआईपी के लिए आप मतलब मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ का इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा। स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड गोल्ड एंड रियल एस्टेट, ठीक है, इसमें करना ठीक रहेगा आपके लिए। साइड हसल आप शुरू कर सकते हो, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस अगर आपको करना है तो। फ्रीलांसिंग अगर आपका उसको स्किल है तो आप आराम से उस पर कमा सकते हो। अपवर्क हो गया, फीवर हो गया, freelance.com हो गया, इन सब पे अच्छे खासे वर्क मिलते हैं। टॉप टेल हो गया। उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग आजकल मैक्सिमम जगह से पेंशन हट गई हैं, तो आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, एनपीएस में डाल सकते हो, पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबको पता है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। कॉमन मिडिल क्लास पीपल मिस्टेक्स क्या करते हैं ये भी बता दूँ आपको, कि ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल इनकम, ठीक है, एक ही इनकम पे ओवर डिपेंडेंट रहते हैं। डिलेइंग इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब बहुत देर से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। नो फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर गोल्स, वो भी कुछ नहीं होता है। आप अपनी सैलरी को कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हो कमेंट में बताओ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फाइनेंशियल विजडम। आगे मिलते रहेंगे और भी ऐसे टॉपिक्स के साथ। एंड बाय बाय, टेक केयर।